लाख गम हो फिर भी पाल लेती है। वो माँ है दोस्तों, सब कुछ संभाल लेती है। कभी टूटेगी, कभी बिखरेगी, कभी फिर से जुड़ जाएगी। वो माँ है तेरी, तेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगी। मुश्किलें तेरा दामन न छोड़े तो हार मत मानना, बस अपनी माँ को एक बार पुकारना। सात समुंदर भी होगी तो दौड़ी चली आएगी। वो माँ है दोस्तों, वो कहाँ रह पाएगी। हाँ ये भी सच है, वो कभी टूट जाएगी तो आवाज़ शायद तुझको ही लगाएगी। तू भी उसकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आना, एक अच्छे बेटे या बेटी होने का फ़र्ज़ निभाना। वेलकम मोटिवेशनल मोरल स्टोरी चैनल ज़िंदगी 2.0। दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज मदर्स डे है और सब अपनी माँ से बेहद प्यार करते हैं। माँ कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा है जिसे पाकर हर कोई बहुत खुश होता है। जिसके पास माँ है दोस्तों, समझो उसके पास बहुत कुछ है। एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, जो सच्ची स्टोरी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आज मदर्स डे है तो अपनी माँ के लिए ये कहानी ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। एक बार दोस्तों, एक केमिस्ट की शॉप थी और उस केमिस्ट की शॉप पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और जो उसका मालिक था वो दूर बैठी एक बुढ़िया माँ को देख रहा था। तो सड़क के पार किसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और वो बार बार उस केमिस्ट के जो मालिक था उसकी नज़र उस बुढ़िया माँ पर जा रही थी और लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी दोस्तों कि वो उस बुढ़िया माँ की तरफ नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग दवाई लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। हालांकि उनके पास एक दो नौकर भी थे लेकिन सब बिजी थे। जैसे तैसे करके उन्होंने अपना काम निपटाया और फिर वो रोड क्रॉस करके उस बुढ़िया माँ के पास पेड़ के नीचे जाकर बोले कि अम्मा आपको क्या चाहिए, आप बहुत देर से मेरी ही दुकान की तरफ देख रही हैं। अगर आपको कोई दवाई चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें, लेकिन मैं आपको दवाई दे दूँगी। तो बुढ़िया माँ ने कहा कि नहीं बेटा, मेरे पास पैसे हैं, पैसे की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है। केमिस्ट ने कहा फिर आप यहाँ पर बैठे हुए मुझे बार बार क्यों देख रहे हैं। बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटा बस मैं सोच रही थी कि जैसे ही तुम्हारी दुकान पर जो तुम्हारे कस्टमर खड़े हुए हैं जब वो चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे पास जो लेने के लिए आई हूँ वो लूंगी। इतना कहकर बुढ़िया रो पड़ी। जो केमिस्ट था उससे पूछा कि अम्मा आप क्यों रो रही? तो उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं, बस मेरे बहू बेटे हैं वो आने वाले थे। मेरा बेटा विदेश में जॉब कर रहा है और मेरे बहू बेटे रहने के लिए गर्मी की छुट्टियों में आते हैं तो वो बस आने ही वाले थे। अगली बार हर साल आते हैं, इस बार भी आने वाले थे, लेकिन इस बार मेरे बेटे ने कहा कि मैं गर्मी की छुट्टियों को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए किसी हिल स्टेशन पर लेकर जा रहा हूँ, तो माँ आपकी बार मैं नहीं आ पाऊँगा आपके पास। इतना कहकर बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी। बुढ़िया के रोना देखकर केमिस्ट भी उस केमिस्ट पेड़ को चुप कराने लगा। तो इतने में ही बुढ़िया जब सुक्की लेकर रोने लगी तो उसको याद आया कि बेटा हाँ मुझे याद आया कि मुझे क्या लेना था। तो केमिस्ट ने कहा हाँ अम्मा बताओ जल्दी, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तो उसने कहा कि बेटा मुझे एक ऐसी दवाई दे दे जिससे मैं अपने बच्चों को भूल जाऊँ। इतना सुनकर जो केमिस्ट था वो कुछ नहीं बोल पाया। उस माँ ने कहा कि बेटा अपने बच्चों को याद कर करके मैं एक समय का इंतज़ार करती हूँ कि इस वक्त मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोते पोती मुझसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन जब वो नहीं आते मैं पूरा साल इंतज़ार करती हूँ, लेकिन नहीं आते तो मैं बड़ा दुखी हो जाती हूँ। हर पल सिर्फ अपने बच्चों को ही याद करती रहती हूँ। अब तू ही बता कि मैं कौन सी दवाई खाऊं जिससे मैं अपने बच्चों को भूल जाऊं। इतना कहकर वो चुप हो गई। दोस्तों, एक माँ बाप के लिए बच्चों को भूलना आसान नहीं होता। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भूल पाता क्योंकि अब बचपन से लेकर वो हर एक समय अपने बच्चों को देते हैं। इसी ने क्या खूब लिखा है दोस्तों कि एक आस और विश्वास जगाए रखना, अपनी माँ से अपनी प्रीत निभाए रखना, तो क्या हुआ वो कभी डांट देती है, डांटने के बाद भी तो लाड तो वही देती है। हजारों ख्वाहिशें दफन करके जो तेरे लिए खड़ी होती है, हजारों ख्वाहिशें दफन करके जो तेरे लिए खड़ी होती है, उस माँ से पूछो वो क्या क्या न तेरे लिए छोड़ देती है। जो गीले में सोकर सूखा बिस्तर तुझे देती है, अपने हिस्से की खुशियों पर नाम तेरा लिख देती है, उस माँ को कभी रोने ना देना, गुमनाम उसे दुनिया में होने ना देना। दोस्तों, माँ वो अनमोल तोहफा है। आप समय निकालिए क्योंकि अगर एक बार माँ चली गई तो वापस नहीं आने वाली।
और ज़िंदगी में जो आपके एंजॉयमेंट के समय हैं वो तो फिर भी आ जाएंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के लिए समय निकाल ही लोगे, अपने अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए आगे भी समय मिल जाएगा। लेकिन जो माँ जिसने आपको पूरी ज़िंदगी आप पर ही लगा दी, अपना हर समय आपकी केयर करने में बिता दिया, जब उस माँ को आपकी ज़रूरत है तो आप उनके लिए ज़रूर प्रेजेंट रहें। क्योंकि जब वो माँ चली जाएगी ना दोस्तों, तो सिर्फ यादें रह जाएंगी और फिर आप याद करोगे कि उस वक्त अपनी माँ को समय दे देता तो आज मुझे ये पछतावा नहीं होता। आखिर में दोस्तों, ए खुदा आखिरी ख्वाहिश मेरी सुन लेना, मेरी उम्र भी मेरी माँ को दे देना, ना रही कोई बिना माँ के इस दुनिया में, और मुझे भी मेरी माँ का साथ ताउम्र दे देना। थैंक यू दोस्तों। हैप्पी मदर्स डे दोस्तों।